आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई कोई 2 साल पहले की टेक्नोलॉजी नहीं है। इस पर बातें तो 1950s में ही चालू हो गई थी, जब साइंटिस्ट ऐसी मशीन को डिजाइन कर रहे थे जो ह्यूमन जैसा सोचने, समझने और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली कैपेसिटी रखती हो। और 1956 के डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड ऑफिशियली अनाउंस किया गया एंड यही से शुरुआत हुई एआई के रिसर्च की। एंड उस टाइम पर भी लोगों ने एआई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें करने का सोचा था, बट उस टाइम टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी एंड फंडिंग उससे भी ज्यादा। दैट्स व्हाई बहुत सारे आइडियाज वहीं पर शेल्व हो गए। और फिर 1990 से लेकर 2010 तक कंपनीज ने एआई को एज अ साइड प्रोजेक्ट डेवलप करना स्टार्ट कर दिया एंड 2020 के बाद एक एक करके इन कंपनीज ने अपना जनरेटिव एआई मॉडल लॉन्च किया। और फिर चैट जीपीटी, क्लॉड एआई, VO3, क्लिंग, परप्लेक्सिटी, ये सारे के सारे टूल्स मार्केट में आ गए और देखते ही देखते इन्होंने ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज को कैप्चर कर लिया। इसका मतलब आज के टाइम पर एआई कोई बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। एंड डू यू नो, एआई ह्यूमन हिस्ट्री का फास्टेस्ट एडॉप्शन है। जहां नेटफ्लिक्स को 100 मिलियन यूजर्स करने में करीबन 3.5 इयर्स लग गए और इंस्टाग्राम को 2.5 साल, वहीं चैट जीपीटी ने ये काम 2 महीने में कर दिखाया। तो ऑब्वियसली एआई आपकी जॉब तो नहीं लेगा, लेकिन जो लोग एआई का यूज कर रहे हैं वो डेफिनेटली ले लेंगे। बिकॉज आज के टाइम पर कोई भी बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो, वो अपने बड़े या छोटे काम के लिए एआई का यूज तो कर ही रहा है एंड ये ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री में आ चुका है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। फिर वो चाहे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए ऑटोमेशंस क्रिएट करना हो, अपना खुद का एआई अवतार क्रिएट करना हो, अपने बिजनेस के लिए कॉलिंग एजेंट्स बनाना हो, या फिर वीडियोस जनरेट करना हो, या फिर कोड करना हो, एआई आज के टाइम पर सब कुछ कर सकता है। एंड जो काम करने में आपको 20 घंटे लगते थे, वही काम आप एआई का यूज करके 1 से 2 घंटे में कर सकते हो। बट ऑब्वियसली एआई खुद से काम नहीं करता है अनटिल एंड अनलेस आप उसे बताते हो कि आपको काम क्या करवाना है। एआई ने लिटरली एग्जीक्यूशन और क्रिएटिविटी के बीच में गैप कम कर दिया है। अगर आज के टाइम पर आपके पास कोई भी आइडिया हो तो आप एआई का यूज करके उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाई इस मास्टर क्लास में मैं ये सारी चीजें कवर करने वाली हूँ एंड ट्रस्ट मी, मैं इससे आपको 10x बेटर बना दूंगी एंड आफ्टर दिस यू वोंट बी द सेम। तो अब हम अपनी मास्टर क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एआई एक्चुअली में काम करता कैसे है। अब हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें उससे पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एआई एक्चुअली में काम करता कैसे है। अब लोगों के दिमाग में ना बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि एआई काम कैसे करता है। आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हो, वो इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स और बहुत सारी लोकेशंस पे जाकर आपके लिए आंसर ढूंढता है और एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको आंसर लिखकर देता है। अब ये सोचना भी सही है बिकॉज आपने अभी तक सिर्फ फ्रंट एंड देखा है, उसका बैक एंड काम कैसे करता है इसके बारे में आपको पता नहीं है। तो इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही छोटा सा बच्चा है, आप उसको एक टेडी बियर दिखाते हो और बोलते हो कि ये देखो ये एक टेडी बियर है। अब दूसरे दिन आप ये सेम चीज करते हो, कहते हो कि ये एक टेडी बियर है। तीसरे दिन भी आप उसको दूसरा टेडी बियर दिखाते हो और कहते हो कि ये एक टेडी बियर है। तो धीरे धीरे वो बच्चा क्या है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने लगेगा और उसके बाद उसे अगर कोई भी टेडी बियर आप दिखाओगे ना, भले उसका साइज, कलर, शेप कुछ भी डिफरेंट हो, वो ये तो समझ जाएगा कि ये टेडी बियर है। और एआई का जो वर्किंग पैटर्न है ना, वो इसी तरीके से काम करता है। सबसे पहले वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है और उसके बाद उसे बहुत सारी चीजों का यूज करके ट्रेन किया जाता है। आप जितने भी एआई मॉडल्स अभी मार्केट में देखते हो, भले वो चैट जीपीटी हो, क्लॉड एआई हो, जेमिनाई हो, VO3 हो, इन सबको लाखों करोड़ों एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं जिस पर वो ट्रेन हो सके। अभी रिसेंटली में आपने देखा होगा, ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जहां पर वर्कर्स ने अपने हेड पे कैमरा लगा रखा है। वो बेसिकली एआई को ट्रेन करने के लिए है। वो इसलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि एआई उनके पैटर्न को देख सके कि वो एक्चुअली में काम कैसे कर रहे हैं और बाद में लोग एआई को उससे ट्रेन कर सके। तो ओवरऑल एआई को आप जितना ज्यादा डेटा देते हो, वो उतना ही ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और उतना ही ज्यादा मेच्योर होता है अपनी अंडरस्टैंडिंग में। और अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स में बात करूं ना, तो एआई वो टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स जैसे कंप्यूटर्स को ह्यूमंस जैसा सोचने, समझने और रिएक्ट करने की एबिलिटी देती है। एंड अगर यहीं से मैं चैट जीपीटी का एग्जाम्पल लूँ ना, तो चैट जीपीटी को भी ट्रिलियंस ऑफ बुक्स, नॉवेल्स, साथ ही साथ वेबसाइट, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, बहुत सारी चीजों पर ट्रेन किया गया है। और आज के टाइम पर आप चैट जीपीटी से अगर कोई भी सवाल पूछते हो तो वो तुरंत आपको उसका आंसर देता है, बिकॉज आज के टाइम पर चैट जीपीटी को बहुत सारा डेटा फीड किया गया है। एंड ये तो रही 3-4 साल पहले तक की बात, जहां पर चैट जीपीटी सिर्फ आपको टेक्स्ट फॉर्म में रिस्पॉन्ड कर सकता था, लेकिन अब 2026 आ चुका है, आधा खत्म हो चुका है एंड अब ऑलरेडी एआई
बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुका है एंड अब वो कोडिंग भी कर सकता है, इमेजेस जनरेट कर सकता है, वीडियोस जनरेट कर सकता है, प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकता है एंड आपका एक क्लोन भी क्रिएट कर सकता है। तो ओवरऑल एआई की पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। तो अगर आप भी अभी तक सिर्फ चैट जीपीटी यूज कर रहे हो और बेसिक प्रॉम्प्ट्स दे रहे हो, जैसे मेरे लिए ईमेल लिख दो, मेरे लिए मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट कर दो, तो आप अभी भी एआई का सिर्फ 1% यूज कर रहे हो। आपने 99% अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया है। एंड इस मास्टर क्लास में हम मल्टीपल चीजें सीखें, उससे पहले ना कुछ एआई के बज़वर्ड्स हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, बिकॉज मास्टर क्लास में इसका कहीं ना कहीं मैं जिक्र करती रहूंगी। जिसमें सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं एमएल की, विच इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का ना बहुत सिंपल सा मतलब है कि इसे कोडिंग करके एक्सप्लिसिटली क्रिएट नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप नेटफ्लिक्स ले लो, नेटफ्लिक्स आपको जो शोज रिकमेंड करता है, आपको बताता है कि आपको ये वाला शो देखना चाहिए, तो वो आपके व्यूइंग पैटर्न पे, आप उस पर्टिकुलर ऐप पर कैसा बिहेव करते हो, उस हिसाब से वो ट्रेन होता है और उसके बाद आपको चीजें दिखाता है। इसका मतलब जो भी एप्स आपको रिकमेंडेशंस देती हैं, जो चीजें मशीन से सीखी जाती हैं, उसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं। ओवरऑल जैसे हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वैसे ही मशीन्स ना हमारे पैटर्न्स, बिहेवियर्स और डेटा के थ्रू सीखती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बज़वर्ड की, विच इज एलएलएम, जो आपने सुना होगा। इसे हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा एआई मॉडल है जो लैंग्वेजेस को समझने और सीखने के लिए ट्रेन किया गया होता है। जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, ग्रॉक, ये सारे के सारे एलएलएम मॉडल्स हैं और इन्हें लार्ज इसलिए कहा जाता है बिकॉज इन्हें बहुत सारे अमाउंट ऑफ डेटा पर ट्रेन किया जाता है। एंड अब जितने एआई मॉडल्स अभी मार्केट में देख रहे हो, वो ज्यादातर एलएलएम पर ही काम करते हैं, बिकॉज लैंग्वेज एक ऐसा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जो इजीली कन्वे किया जा सकता है। अब इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, विच इज जनरेटिव एआई, जो आप मार्केट में अभी बहुत ज्यादा सुन रहे होगे। जनरेटिव एआई का बेसिक सा मतलब होता है कि कोई ऐसा एआई मॉडल जो आपको कुछ ना कुछ जनरेट करके दे। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी आपको टेक्स्ट जनरेट करके देता है, जेमिनाई और नैनो बनाना आपको इमेजेस जनरेट करके देते हैं, सीड डांस आपको वीडियोस क्रिएट करके देता है, वहीं क्लॉड कोड का यूज करोगे तो आपको कोडिंग मिलेगी। तो अगर कोई भी एआई मॉडल आपको कुछ भी जनरेट करके दे रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल जनरेटिव एआई। एक और वर्ड अभी मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, दैट इज एआई ऑटोमेशंस, जिसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि एआई से आप ऐसा काम करवा रहे हो जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपने N8N का यूज करके एक ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट कर लिया जहां पर शुरू में आपने अपना कुछ डेटा फीड किया और उसके बाद उसने आपके लिए सारी चीज ऑटोमेट कर दी। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट किया जहां पर आपने सबसे पहले एआई को डेटा फीड कर दिया कि आप कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हो और आपका ऑटोमेशन क्रिएट करने का गोल क्या है। इसके बाद उसने आपके लिए एक स्क्रिप्ट लिख दी, स्क्रिप्ट के बाद उसने आपके लिए बी रोल्स ढूंढ दिए, एक वीडियो जनरेट कर दी और ऑटोमेटिकली आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव कर दिया। तो शुरू में डेटा फीड करने का काम आपका रहता है, लेकिन बाकी जो एंड तक का प्रोसेस होता है या फिर एग्जीक्यूशन पार्ट होता है, वो एआई आपके लिए करके देता है। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एआई ऑटोमेशंस। एक और वर्ड की बात करते हैं, विच इज डीप लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का काफी एडवांस पार्ट है एंड ये ना यूजुअली लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ कैलकुलेशन पर काम करता है। जैसे हमारे ब्रेन में हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं, दैट्स व्हाई इसे हम न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं। और ये मॉडल ना इमेज रिकग्निशन, फेस रिकग्निशन, वॉइस रिकग्निशन जैसे फीचर्स को डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो जो एआई मॉडल्स आज के टाइम पर आपका क्लोन क्रिएट कर रहे हैं, आपके लिए वॉइसेस क्रिएट करके दे रहे हैं, वो मोस्टली डीप लर्निंग पर ही काम करते हैं। एक लास्ट वर्ड की बात करते हैं, विच इज हेलुसिनेशन। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है जहां पर एआई कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली बताता है। आप अगर कोई भी बेसिक एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी यूज करते होगे ना, तो आपने देखा होगा कि वो बीच बीच में खुद ही कुछ ना कुछ जनरेट कर देता है, कुछ ऐसा बता देता है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही ना करता हो। एंड इसके पीछे का रीजन सिंपल है कि जहां पर एआई को आप बहुत सारे डेटा से ट्रेन करते हो, वहां पर हो सकता है कि उसको कई जगह सही डेटा मिलता हो, लेकिन कई जगह पर गलत डेटा भी मिलता हो। एंड हो सकता है कि बीच बीच में वो गलत और सही डेटा को मिक्स करके आपको बता दे, जिससे ओवरऑल आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिले। तो ऑलवेज मेक श्योर करिए कि जब आप बहुत डीप रिसर्च कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली वेरीफाई करना रहता है कि एआई जो आपको चीज बता रहा है वो जेन्युइनली ट्रू है या फिर नहीं है। तो ये थे कुछ एआई के बज़वर्ड्स। अब हम बात करते हैं व्हाट एक्चुअली इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो देखो आजकल ना एआई ऑब्वियसली बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको उनके बीच में बहुत बेसिक सा डिफरेंस पता है। एक वो है जो एआई का यूज कर तो रहा है, लेकिन सही तरीके से एआई को गाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको क्या काम निकलवाना है। वेरएज कुछ ऐसे लोग हैं जो एआई का फुल पावर पे यूज कर रहे हैं, सही तरीके से सारी चीजें उसको बता रहे हैं एंड उन्हें कंपैरेटिवली बहुत अच्छे आउटपुट मिल रहे हैं। एंड द बेसिक डिफरेंस इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग।
एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को आप बहुत ही टेक्निकल वर्ड मत लेकर चलो, इट्स प्रीटी सिंपल कि आप एआई को किस तरीके से गाइड कर रहे हो अपने काम से रिलेटेड। अब फॉर एग्जांपल आपको ना ईमेल मार्केटिंग का कोई टेम्पलेट चाहिए, आप किसी भी एलएलएम मॉडल जैसे चैट जीपीटी पर जाते हो और बहुत सिंपली एक प्रॉम्प्ट टाइप कर देते हो, जैसे गिव मी एन ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट फॉर माय बिजनेस। तो चैट जीपीटी आपको ना बहुत वेग रिजल्ट्स देगा, आपके बिजनेस से वो चीज रिलेटेड नहीं होगी। आपने एआई को गाइड ही नहीं किया कि आपको ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट किस चीज का चाहिए, आपका क्या प्रोडक्ट है, आपका किस चीज का बिजनेस है, आप कौन सी ऑडियंस को केटर करना चाह रहे हो, आपने इन सब चीजों के बारे में गाइडेंस दी नहीं, इसलिए आपको बहुत वेग आंसर्स मिले। वेयरएज अगर आपको सही तरीके से प्रॉम्प्ट देना आता तो आप उसे बहुत अच्छे से बता पाते कि आपको ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट किस चीज के लिए चाहिए, अपने बिजनेस के बारे में बताते, अपनी ऑडियंस के बारे में बताते, और जब आप एक इन डेप्थ प्रॉम्प्ट देते तो आपको चैट जीपीटी कंपैरेटिवली 5 से 6x बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड करता। तो आप ना एआई को एक बहुत ही छोटा बच्चा समझो जिसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स हैं, और अगर आपको वो सुपर पावर्स एक्चुअली में यूटिलाइज करनी है ना, तो आप तभी कर पाओगे जब आप उसे सही तरीके से गाइड कर सकोगे। एंड एआई को गाइड करने के तरीके को ही हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आप इंटरनेट पर जाकर प्रॉम्प्ट से रिलेटेड कुछ भी सर्च करोगे ना, आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, बट सबकी नीड्स और वांट्स अलग होती हैं। तो आपको आना चाहिए कि आप अपने लिए कैसे प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हो। कॉफी लेके आना है यार। एंड बेसिक प्रॉम्प्ट्स, अरे ये नहीं, मुझे पीने के लिए कॉफी चाहिए। तो यूजुअली क्या होता है ना, जब आप एलएलएम मॉडल से बेसिकली कोई भी बेसिक सा प्रॉम्प्ट डालते हो तो वो सही तरीके से समझ नहीं पाता कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या। अरे तू कॉफी ग्लास में ले आया, मुझे एस्प्रेसो चाहिए रेडी टू ड्रिंक जो मैं पी सकती हूँ। तो यूजुअली जब आप बेसिक प्रॉम्प्ट्स चैट जीपीटी को दे देते हो तो वो सही तरीके से आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता है, बिकॉज उसे समझ नहीं आता कि आपकी नीड्स क्या है। एंड इसलिए आपको एलएलएम मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी, क्लॉड को ना बहुत डिटेल में समझाना पड़ता है कि एक्चुअली में आपको उनसे क्या चाहिए, ताकि आपको वो सही तरीके से डिजायर्ड रिजल्ट्स एक्चुअली में दे पाए। थैंक्स। अब जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने चैट जीपीटी को 3 इटरेशंस दी, उसके बाद जाकर उसने मुझे ये कॉफ़ी बना कर दी है। शुरू में मैंने उसे डिटेल में बताया नहीं था कि मुझे चाहिए क्या एक्चुअली में, लेकिन जब उसे मैंने डिटेल्ड में बताया कि भाई मुझे पीने के लिए कॉफ़ी चाहिए, तब उसने मुझे कॉफ़ी बना कर दी। एंड इस एग्जाम्पल से आप लिटरली ये समझ सकते हो कि अगर आप वेग प्रॉम्प्ट्स देते हो तो आपको बहुत बेसिक रिजल्ट्स मिलेंगे, बट अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सही तरीके से सीख लेते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड मेरे पास प्रॉम्प्ट्स का एक फ्रेमवर्क है जो आप किसी भी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो, और अगर इसी फ्रेमवर्क का यूज करके आप प्रॉम्प्ट्स जनरेट करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जिस फ्रेमवर्क की मैं बात कर रही हूँ ना, वो डायरेक्टली हम स्क्रीन्स पर यहाँ पर सीखेंगे। इस फ्रेमवर्क को यूजुअली कहा जाता है RCFT फ्रेमवर्क। R का मतलब होता है रोल। पहले आपको इन एलएलएम मॉडल्स को बताना पड़ता है कि आप किस चीज के लिए उनसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे को मेरी ऑडियंस के लिए व्हाट्सएप के डिफरेंट तरीके के मैसेजेस मिल जाएं, तो मैं चाहती हूँ कि वो एज अ डिजिटल मार्केटर एक्ट करे। एंड वहीं नेक्स्ट आता है कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट पर बेसिकली आपको बताना पड़ता है कि आप किस चीज के बारे में रिजल्ट्स निकलवाना चाहते हो। लाइक अब फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट से रेटिंग्स और रिव्यूज कलेक्ट करूँ व्हाट्सएप के थ्रू, तो मुझे उसको वो कॉन्टेक्स्ट पहले देना पड़ेगा ताकि वो उसके अकॉर्डिंग मेरे को व्हाट्सएप का वो टेम्पलेट जनरेट करके दे। तीसरा आता है आपका फॉर्मेट, मतलब आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, टेक्स्ट फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में, ग्राफिक फॉर्मेट में, या फिर बहुत अलग अलग टाइप के फॉर्मेट आते हैं। आप अगर उससे कोई भी चीज मांगते हो तो वो यूजुअली सबसे पहले आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में ही रिप्लाई करता है, लेकिन अगर आप चाहते हो आपको उसका PDF मिल जाए, एक्सेल मिल जाए, तो आपको वो उसको गाइड करना पड़ता है। एंड लास्टली आपको बताना पड़ेगा कि आपको किस टोन में वो बेसिकली रिजल्ट चाहिए, बिकॉज जब आप किसी भी LLM मॉडल से कोई भी क्वेश्चन पूछते हो या फिर प्रॉम्प्ट देते हो ना, तो वो या तो आपकी पास्ट चैट्स के बेसिस पर आपको रिस्पॉन्ड करता है कि आप यूजुअली किस टाइप के आंसर्स को एक्सेप्ट करते हो, या फिर अपने हिसाब से कोई भी टोनालिटी सिलेक्ट कर लेता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं उसको बोलूंगी कि मेरे को एक लिंक्डइन पोस्ट लिख कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली, अगर मैं उसको टोन नहीं बताऊंगी ना, तो मुझे काइंड ऑफ सीरियस नेचर का ही लिंक्डइन पोस्ट लिख कर देगा। वेरएस अगर मैं उसको बोलूंगी मेरे को इंस्टाग्राम की पोस्ट लिख कर दो, तो वो काइंड ऑफ फन और प्लेफुल लिख कर देगा, बिकॉज वो भी जो भी डेटा एनालाइज करता है उसे पता है कि लिंक्डइन और इंस्टाग्राम अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं और वहां पर अलग अलग लोग अवेलेबल होते हैं। बट अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी किसी भी चीज का जो मैं उसको दे रही हूँ उसका टोन कुछ स्पेसिफिक रहे, तो मुझे वो उसको बहुत प्रॉपर्ली बताना रहता है। अब ना यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि मुझे एक ईमेल फनल चाहिए
3 डिफरेंट टाइप के ईमेल्स चाहिए अपनी अलग अलग ऑडियंस के लिए। अब यहाँ पर मैं चैट जीपीटी पर आ गई हूँ। पहले मैं एक प्रॉम्प्ट देती हूँ जो यूजुअली सब लोग देते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल राइट मी एन ईमेल ड्रिप funnel 3 emails for my business. I have an edtech प्लेटफॉर्म। अब क्या है ना, मैं चैट जीपीटी बहुत ज्यादा ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, तो मेरा एडटेक प्लेटफॉर्म क्या है, मैं किस तरीके के आंसर्स एक्सेप्ट करती हूँ, इससे ये चीज ऑलरेडी पता है, तो ये मुझे उस हिसाब से ही आंसर देगा। तो पहले देखते हैं कि ये क्या जनरेट करता है। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि इसने मुझे 3 बेसिकली ईमेल क्रिएट करके तो दिए हैं, बट यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसने मुझे इंग्लिश में ईमेल लिख कर दिया है, एंड मुझे इंग्लिश में नहीं चाहिए था। मैंने इसको गाइड ही नहीं किया कि मुझे किस टाइप का ईमेल चाहिए, तो उसने मुझे इस टाइप का आंसर दिया है। अब अगर मैं अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से यहाँ पर प्रॉम्प्ट देती हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले इसको एक रोल दूंगी। यहाँ पे हम न्यू चैट पे जाते हैं, यहाँ पे हम इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं, एक्ट एज एन ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। अब मैं यहाँ पर ना उसको थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में समझाऊंगी ताकि उसे पता रहे कि उसको लिखना क्या है। आई हैव एन एडटेक प्लेटफॉर्म कॉल्ड मार्केटियन where we teach digital marketing। एंड यहाँ पे उसे थोड़ा और गाइड करने के लिए मैं अपनी वेबसाइट की लिंक भी पेस्ट कर दूंगी ताकि बाकी डिटेल्स वो यहाँ पर चेक कर सके। एंड इसके बाद मुझे उसे कॉन्टेक्स्ट देना है कि मुझे चाहिए क्या। कॉन्टेक्स्ट में मैं उसको बताऊंगी कि आई नीड 3 ईमेल ड्रिप फनल फॉर कलेक्टिंग रिव्यूज एंड रेटिंग्स of my last curriculum e-commerce mastery। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने उसे एक रोल असाइन कर दिया है, यहाँ पर मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट दे दिया है कि मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कि मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ आई नीड दिस इन इंग्लिश इन टेक्स्ट फॉर्मेट एंड ऑल्सो मेक श्योर इट्स प्रोफेशनल yet playful. My overall goal is to get as many reviews as I can. And एक लाइन में और यहाँ पे ऐड करूंगी, make sure the message is not too long, affecting the retention ऑफ रीडिंग। तो पहले प्रॉम्प्ट के कंपैरिजन में हमने इसे अभी बहुत ज़्यादा बेटर बनाया है, वही सेम फ्रेमवर्क से पूरा प्रॉम्प्ट ऐड कर दिया है। अब इसको रन करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आता है। अब जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आपको दोनों दिखाऊंगी। यहाँ पर इसने किस बारे में बात करी थी, दैट इज यहाँ पर इसने कोई भी वेग करिकुलम की बात करी है जो हमने पुराना प्रॉम्प्ट दिया था, और कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया है जिससे मुझे रिव्यूज और रेटिंग्स मिले, बिकॉज मैंने उसे गाइड ही नहीं किया था कि मुझे फनल किस चीज़ का चाहिए। तो यहाँ पर एज यू कैन सी अभी वाला जो मेल मेरे लिए उसने क्रिएट किया है, तो उसने प्रॉपरली उस करिकुलम का नाम भी ऐड किया है। इसी के साथ साथ जैसे ये देख सकते हो, योर फीडबैक हेल्प अस इम्प्रूव द करिकुलम, एंड यहाँ पर रिव्यू ऐड करने के लिए ऑलरेडी एक लिंक ऐड कर दी है। एंड इफ यू सी एट द टेम्पलेट, वो बहुत ज़्यादा बेटर है पिछले के कंपैरिजन में, बिकॉज दिस इज कन्वर्टिंग। लास्ट मैसेजेस बहुत ज़्यादा लंबे थे, बहुत वेग थे, सही तरीके से किसी एक स्पेसिफिक मैसेज की बात नहीं हो रही थी, बट यहाँ पर सिर्फ रेटिंग से रिलेटेड। और एंड इवन इसने एक और पार्ट ऐड किया है जिसमें वो कह रहा है कि इफ यू कैन शेयर 30 सेकेंड ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग टॉकिंग अबाउट कि आपको करिकुलम कैसा लगा। तो ओवरऑल यहाँ पर उसके पास एक गोल है और उससे रिलेटेड वो मुझे आंसर्स प्रोवाइड कर रहा है। एंड इफ यू सी एट सेकेंड मेल और थर्ड मेल, आप देखोगे इसने ड्रिप फनल भी उसी हिसाब से सोचा है कि पहले दिन हम बहुत सिंपली पूछेंगे, लाइक हम ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे। दूसरे दिन हम सोशल प्रूफ भी ऐड करेंगे एंड थोड़ा सा बेसिकली पुश करने की कोशिश करेंगे, और थर्ड डे पे हम अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, मे बी हमने कुछ ऑफर ऐड कर दिया, और उसने वो पूरा ड्रिप फनल मुझे क्रिएट करके दे दिया है। अब आपके दिमाग में ना एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मैं इतना बड़ा प्रॉम्प्ट देने जाऊंगा तो इससे बेटर है कि वो चीज़ मैं खुद ऑटोमेटिकली कर लूँ। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि जब
जब भी आप प्रॉम्प्ट्स देते हो तो जितनी ज़्यादा डिटेल्ड वो प्रॉम्प्ट होती है आपको उतने बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। अब अगर आप चैट जीपीटी पिछले 2 साल 3 सालों से ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो चैट जीपीटी पर आपका डेटा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होगा और वो अंडरस्टैंड करता है कि आपका काम क्या है, आप किस तरीके के क्वेश्चंस चैट जीपीटी से पूछते हो। तो धीरे धीरे करके चैट जीपीटी खुद आपकी बातों पर ट्रेन होने लग जाता है एंड उसके बाद आप अगर सिंपल प्रॉम्प्ट्स भी दोगे ना तब भी वो समझ जाएगा कि आपको क्या रिजल्ट्स हैं। लेकिन अभी तक आप ऐसे एलएलएम मॉडल्स का सही तरीके से यूज नहीं कर रहे थे, बहुत बेसिक प्रॉम्प्ट्स दे रहे थे जिससे आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो अभी तो आपको बहुत डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देने पड़ेंगे ताकि चैट जीपीटी को भी एटलीस्ट समझ आए कि वो एक्चुअली में किस तरीके के आंसर आपको देगा। बिकॉज इस मास्टर क्लास में ना हम आगे जो भी चीज कवर करने वाले हैं जैसे इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, एप्स और वेबसाइट क्रिएट करना, चैटबॉट्स क्रिएट करना, कॉलिंग एजेंट्स बनाना, खुद का क्लोन बनाना, इन सब में 30 से 40% पार्ट आपका प्रॉम्प्ट ही प्ले करेगा। अगर आप किसी भी जनरेटिव एआई मॉडल को सही तरीके से प्रॉम्प्ट दे नहीं पाओगे तो आप आगे के प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा अटक जाओगे। तो मेक श्योर करो कि पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सही तरीके से सीखी जाए और उसके बाद हम बाकी जनरेटिव एआई मॉडल्स को सही तरीके से यूज कर सकें। बिकॉज अब मैं नेक्स्ट बात करने जा रही हूँ कि आप एक्चुअली में एआई का यूज करके क्रेजी इमेजेस कैसे जनरेट कर सकते हो और उसके यूज केसेस क्या है, लाइक ग्राफिक्स में यूज करना, कैराउजल्स में यूज करना, कंटेंट क्रिएटर हो, बिजनेस ओनर हो, डिजिटल मार्केटर हो, इमेज जनरेशन आपकी एक्चुअली में कैसे हेल्प करेगा। तो हमने ना अभी सीखा कि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके कैसे अपने रिजल्ट्स को बेटर कर सकते हो, फास्टर कर सकते हो। एंड जिस इंडस्ट्री में प्रॉम्प्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है ना, दैट इज इमेज जनरेशन। अगर आज के टाइम पर आप एआई के थ्रू कोई भी इमेज जनरेट करवाना चाहते हो और सही तरीके से उसे प्रॉम्प्ट नहीं दे रहे हो ना, तो चांसेस ये है कि जो आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। एंड एलएलएम मॉडल्स के बाद जो बेसिकली लैंग्वेजेस के थ्रू आपके साथ कनेक्ट करते हैं, उसके बाद इमेज जनरेशन ही एक ऐसा मॉडल है जो बहुत ही ज्यादा वायरल है एंड लिटरली एवरीवन इज यूजिंग इट। बस डिफरेंस यही है कि जो लोग उसे सही तरीके से यूज कर रहे हैं वो काफी ज्यादा क्रिएटिव हैं और जो लोग उसे सही तरीके से नहीं यूज कर रहे हैं वो बहुत ही बेसिक इमेज जनरेशन कर रहे हैं। अब देखो, इमेजेस जनरेट करने के ना मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप कर सकते हो, फ्री भी हैं, पेड भी हैं। लेकिन आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपको एआई के थ्रू अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, रियलिस्टिक रिजल्ट्स चाहिए, तो ऑलवेज पेड फीचर्स का ही यूज किया करो। कोई भी टूल आपको अच्छा लगता है तो उसका सब्सक्रिप्शन लो और उसके बाद उसमें जनरेशन ट्राई आउट करो, बिकॉज फ्री वर्जन में आपको उतना अच्छा आउटपुट नहीं मिलता है। अब देखो, बहुत सारे मॉडल्स इस टाइम मार्केट में चल रहे हैं, दैट इज जेमिनाई का नैनो बनाना हो गया, साथ ही साथ मिड जर्नी हो गया, फ्लक्स प्रो हो गया, और भी मल्टीपल मॉडल्स हैं। लेकिन अगर आपने एक एआई जिसका नाम है हिक्सफील्ड, उसके बारे में सुना होगा, तो यहाँ पर ना आपको सारे मॉडल्स एक ही लोकेशन पर एक्सेस करने मिल जाते हैं। तो जैसे अगर आपको वीडियोस जनरेट करनी है, इमेजेस जनरेट करनी है, कुछ भी क्रिएटिव एस्पेक्ट में एआई का यूज करना है, तो आप हिक्सफील्ड यूज कर सकते हो। अब जैसा कि देखो, हिक्सफील्ड में ना आपको सारे मॉडल्स जैसे इमेज जनरेशन में जीपीटी, नैनो बनाना, सीड ड्रीम, ग्रॉक, इसी के साथ साथ सारे इमेज के मॉडल्स अवेलेबल मिल जाते हैं। अगर आपको वीडियो जनरेट करनी है तो क्लिंग, सोरा, VO3, इनके मॉडल्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रही हूँ हिक्सफील्ड चूज करो, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे जो एआई मॉडल्स हैं, भले वो वीडियो जनरेशन के हो, इमेज जनरेशन के हो, सब कुछ आपको एक ही लोकेशन पर मिल जाते हैं। आपको अलग अलग मॉडल्स का सब्सक्रिप्शन लेना नहीं पड़ेगा। तो अभी देखो, इमेज जनरेशन बेसिकली वर्क करती है आपकी क्रिएटिविटी पर। जब तक आपके पास उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, या फिर आप कोई ग्राफिक एड बनाना चाहते हो, थंबनेल्स क्रिएट करना चाहते हो, वेबसाइट का बैनर क्रिएट करना चाहते हो, अगर ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्रिएट करवानी है ना, तो आपके पास कितनी अच्छी क्रिएटिविटी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। लाइक एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक प्रोडक्ट है किटकैट। अब किटकैट का एड मैं बहुत सिंपल भी बना सकती हूँ, जहां पर मैंने ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखाई, और अगर मैं उसकी अच्छे से स्टोरी लाइन बिल्ड करके, कैरेक्टर्स के बारे में सोचकर, सब कुछ बहुत सही तरीके से सोचती हूँ, तब मैं उसका बहुत ही क्रिएटिव एड क्रिएट कर सकती हूँ। अब इसे ना एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये पेमेंट मशीन है। अब इसकी ना हम क्रिएटिव इमेजेस जनरेट करके देखते हैं, जहां पर सबसे पहले मैं अपने फोन से इसकी बेसिक सी पिक्चर खींच लेती हूँ। ऑलवेज मेक श्योर करिए कि जब भी आप पिक्चर्स खींचते हो तो मल्टीपल एंगल से उसकी फोटो खींचो। तो पहले इसकी हम फटाफट से इमेजेस खींच लेते हैं। जो पूरे प्रोसेसेस हैं आप किसी भी इमेज जनरेशन टूल से कर सकते हो। मैं यहाँ पर हिक्सफील्ड यूज करूंगी बिकॉज वहां पर मुझे सारे मॉडल एक लोकेशन पर मिल जाएंगे।
कोई भी टूल एक्सेस करने के लिए आपको फ्री में टोकन्स ऑब्वियसली मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो भी प्रोसेसेस दिखाऊंगी सारे पेड टूल्स पे दिखाऊंगी, ताकि आपको रियलाइज हो कि फ्री और पेड के वर्जन में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर मैं हिक्सफील्ड में आ गई हूँ। आप चाहो तो नैनो बनाना यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली जेमिनाई पर जाकर, आप फ्लक्स 2 प्रो यूज़ कर सकते हो, मिड जर्नी यूज़ कर सकते हो। एआई इमेज जनरेशन टूल्स का जो प्रोसेस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, उनके बस जनरेशन आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मिलती हैं। अभी के टाइम पर नैनो बनाना सबसे ज्यादा वायरल है, सबसे ज्यादा चल रहा है, तो हम इमेज में आके नैनो बनाना प्रो एज अ मॉडल चूज कर लेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर मैं इमेजेस क्रिएट कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर मैंने जो इमेजेस खींची हैं वो यहाँ अपलोड कर दूंगी। आप डायरेक्टली यहाँ से इमेज अपलोड कर सकते हैं। अब मेरे को क्रिएटिविटी चाहिए, मतलब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं इसका कितने क्रिएटिवली एक ग्राफिक क्रिएट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा प्रोडक्ट है और मुझे इस प्रोडक्ट की इमेज अपनी वेबसाइट पर डालनी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अब आ गई हूँ चैट जीपीटी पर। मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड कर दूंगी एंड अब मुझे क्या जनरेट करवाना है वो मैं बहुत इजीली चैट जीपीटी को पहले बताऊंगी और चैट जीपीटी को बोलूंगी कि ये मुझे नैनो बनाना का यूज करके जनरेट करना है, आप मुझे उसका अच्छा सा प्रॉम्प्ट दे दो। अब यहाँ पर सबसे पहले एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू क्रिएट प्रोडक्ट इमेज ऑफ दिस एक्सिस बैंक पेमेंट मशीन। माई यहाँ पर मैं अपनी ऑडियंस बता सकती हूँ। माई ऑडियंस आर बिजनेस ओनर्स हु तो मेक श्योर यू क्रिएट अ सेटअप एंड बैकग्राउंड लाइक्स दैट। आई want to generate this image through nano banana. Can you give me prompts for the same? अब मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया है कि ये मेरी क्रिएटिविटी है, मुझे इसके हिसाब से प्रॉम्प्ट दे दो तो मैं नैनो बनाना का यूज करके जनरेट करवा सकूं। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर ही क्यों कर रही हूँ, अगर आप डायरेक्टली नैनो बनाना पर जाकर या किसी भी मॉडल पर जाकर अपने हिसाब से कोई प्रॉम्प्ट देते हो तो वो उतना स्ट्रक्चराइज्ड नहीं आता है। लेकिन अगर आप किसी एआई जैसे क्लॉड और चैट जीपीटी पे जाके पहले अपना आइडिया देते हो और उन्हें बोलते हो कि मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख कर दो, तो वो काफी स्ट्रक्चर्ड रहता है, काफी क्लियर रहता है और एआई उसे सही तरीके से समझ पाता है। अब जैसे यहाँ पर इसने मुझे ना हीरो इमेज के लिए एक प्रोडक्ट का प्रॉम्प्ट दिया है, मैं यही सेम प्रॉम्प्ट कॉपी करूंगी और अब हम चलेंगे वापस से हिक्स फील्ड पे, लाइक नैनो बनाना पर। यहाँ पर मैं ये प्रॉम्प्ट दे दूंगी। यहाँ पर आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या रेशियो चाहिए। मैं यहाँ पे 3:4 ही रखना चाहती हूँ। आप क्या क्वालिटी में अपना चाहते हो, 1K 2K 4K, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। आज के टाइम पर एआई का यूज करके आप अल्ट्रा रियलिस्टिक 4K इमेजेस भी जनरेट करवा सकते हो एंड जैसा कि आपको दिख रहा होगा मुझे ये ऑप्शन भी मिल रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे एक बार में एटलीस्ट 3 इमेजेस मिले, तो यहाँ पर मैं 3 सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं जनरेट पर क्लिक कर लूंगी। आई ऑलरेडी हैव द इमेजेस, आई विल अपलोड द प्रोडक्ट्स देयर। अब मैंने ना चैट जीपीटी को बता दिया है कि मुझे किस तरीके का प्रॉम्प्ट चाहिए, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा बेसिक था। अब यहाँ पर लेट्स ट्राई वन मोर। अब ट्राई करके देखते हैं कि यही सेम चीज हम किसी काउंटर के ऊपर ऐड कर सके, बिकॉज काउंटर पे ये ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा ना कि किसी ऑफिस डेस्क पे। तो मैंने वही सेम प्रॉम्प्ट दिया है और ये अब वापस से जनरेट कर रहा है। नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये वाली जो जनरेशन है ये काफी ज्यादा बेटर है, बिकॉज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिवली सोचा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब मैं एआई से कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो मुझे बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछना पड़ता है, बट व्हेन इट कम्स टू इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, तो मुझे बहुत बड़े बड़े प्रॉम्प्ट्स लिखने पड़ते हैं या फिर जनरेट करवाने पड़ते हैं। एंड इसके पीछे ना बहुत सिंपल सा रीजन है। देखो, इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन एक कॉम्प्लेक्स
प्रॉब्लम है और उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको उसे इन डेप्थ बताना पड़ेगा कि एक्चुअली में आप क्या विजुअलाइज कर रहे हो। जितनी बेटर इमेज जनरेशन में आपकी विजुअलाइजेशन होती है, आप उतने ही बेटर रिजल्ट्स अचीव करते हो, जो मैं आपको प्रैक्टिकली शोकेस भी कर रही हूँ कि जहां पर मैंने चैट जीपीटी से एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट लिया था, तब उसने मुझे एक ऐसी इमेज जनरेट करके दी विच वॉज गुड बट नॉट दैट ग्रेट, बिकॉज मैंने कुछ विजुअलाइज नहीं किया। पर फिर मैंने छोटा सा विजुअलाइजेशन सोचा कि अगर मैं इसे किसी रिटेल काउंटर के ऊपर रख दूंगी तो ये और क्रिएटिव लगेगा। एंड एज यू कैन सी ये वाली इमेज अच्छी लग रही है, तो इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये मैं अपने प्रोडक्ट इमेजेस में, अगर आप चाहो तो किसी भी प्रोडक्ट की ऐसी इमेजेस क्रिएट करके अपनी वेबसाइट पर यूज कर सकते हो। अब मान लो इसमें मुझे ऐड करना है डिटेल्स कि ये पेमेंट जो मशीन है ये एक्चुअली में करती क्या क्या है, तो यहाँ पर मैं ग्राफिक भी जनरेट करवा सकती हूँ विच इज कॉल्ड इन्फोग्राफिक्स। इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ से मैं ये जो मैंने पुरानी इमेजेस अपलोड की थी ये हटा दूंगी और एक नई इमेज ऐड करूंगी जो अभी मैंने डाउनलोड की है। अब मैं वापस जाऊंगी चैट जीपीटी पे। अब यही सेम फोटो जो मैंने हिक्सफील्ड से डाउनलोड की है ना, ये डायरेक्टली आकर मैं यहाँ चैट जीपीटी पर अपलोड करूंगी और उसको बताऊंगी कि मुझे अब नेक्स्ट क्या चाहिए। मैं यहाँ पर सिंपल सा प्रॉम्प्ट दूंगी, आई गॉट दिस इमेज जनरेटेड फ्रॉम नैनो बनाना एंड आई वॉन्ट टू टर्न दिस इनटू अ ग्राफिक एड। I need to add some USPs like USPs around the payment machine, like fast payments, ready to use slips, easily connectable, and one header, make your business easy with payment machines. Can you generate me a prompt to add these things? मैंने उसे बेसिकली अपना कॉन्सेप्ट बता दिया कि मैं क्या चाहती हूँ इस इन्फोग्राफिक में, एंड अब ये मेरे को प्रॉम्प्ट दे रहा है एंड यही सेम प्रॉम्प्ट मैं कॉपी करके हिक्सफील्ड पर ऐड कर दूंगी। अब हम वापस से चलते हैं हिक्सफील्ड पे। हमने ऑलरेडी अपनी जनरेटेड इमेजेस जो हैं वो ऐड कर दी हैं एंड यहाँ पर अब मैं वापस जनरेट पर क्लिक कर दूंगी एंड लेट्स सी कि अब ये मुझे कैसी इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करके देता है। एज यू कैन सी ये वाली जो इसने ग्राफिक मुझे जनरेट करके दी है, इट्स प्रिटी ग्रेट। आजकल आप कोई ऐड अगर देखते हो तो इसी टाइप का ऐड भी होता है, तो आपको कोई ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने 5-10 मिनट्स में खुद ही विजुअलाइज करके इतनी क्रेजी ग्राफिक्स क्रिएट कर दी एंड इसके अलावा ये अभी और जनरेट कर रहा है। बट एज यू कैन सी कोई भी स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं है, सही फॉन्ट भी उन्होंने यूज किए हुए हैं, जो हमारा पेमेंट मशीन है उसे भी हाईलाइट कर दिया है। तो ओवरऑल अच्छा एड क्रिएटिव मेरे पास आ गया है इस पेमेंट मशीन का। अब मैं चाहूँ तो मल्टीपल चीजें विजुअलाइज करके मल्टीपल चीजें क्रिएट कर सकती हूँ, इन्फोग्राफिक्स, ग्राफिक्स या फिर इमेज एड्स, कुछ भी बना सकती हूँ। इट्स ऑल अबाउट कि आप उसे किस तरीके से विजुअलाइज करते हो। इसके बाद इसने मुझे ये जनरेशन भी करके दी है जिसमें टेक्स्ट फॉर्मेट चेंज्ड है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर है, बट इट लुक्स प्रिटी ग्रेट। अब हम ना एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। एक रैंडम प्रोडक्ट लेते हैं दैट इज पोर्टेबल कूलर। अब ना पोर्टेबल कूलर के लिए सबसे पहले मैं पिंटरेस्ट पर आती हूँ। यहाँ पर कोई भी पोर्टेबल कूलर की हम इमेज डाउनलोड कर लेंगे एंड इसके बाद यही सेम चीज जो प्रोसेस हमने रिपीट किया था, दैट इज चैट जीपीटी पर जाएंगे। चैट जीपीटी पर पूरा डिटेल देंगे कि मुझे किस तरीके की इमेज चाहिए एंड एज यू कैन सी इसने मुझे प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिया है। यही सेम प्रॉम्प्ट अब मैं आपको डायरेक्टली जेमिनाई पर ऐड करके दिखाती हूँ।
यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा कूलर का कोई ब्रांड का नेम भी दे दिया है ताकि टेक्स्ट फॉर्मेट में भी वो अच्छा लगे। एंड एज़ यू कैन सी इसने मुझे ये जनरेट करके दिया है व्हिच लुक्स प्रीटी कूल। जो हमने डाउनलोड किया था उसके कंपैरिज़न में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ऑब्वियसली जब भी आप इमेज जनरेशन करते हो ना, एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखना कि पहले ही प्रॉम्प्ट में या फिर पहली ही चीज़ आप ऐड करते हो ना, तो आपको तुरंत अच्छे रिजल्ट्स मिलते नहीं हैं। ये सारा विजुअलाइज़ेशन और क्रिएटिविटी का गेम है। आप जितने बेटर तरीके से उसे बताते जाओगे, आपको उतनी बेटर तरीके से इमेजेस मिलती जाएँगी। अब इसमें थोड़ा-सा और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने ना उसे एक प्रॉम्प्ट दिया है बेसिकली कि मैं चाहती हूँ कि एक कार्टून स्टाइल में फैमिली हो, जो इस कूलर को एन्जॉय कर रहे हों। तो यही सेम चीज़ मैंने चैट जीपीटी पे लिखी, मैं नैनो बनाना पर आके ये सेम प्रॉम्प्ट पेस्ट करी एंड मल्टीपल इटरेशंस करने के बाद एज़ यू कैन सी इसने मुझे ये रिजल्ट्स दिए हैं, व्हिच लुक्स प्रिटी प्रिटी कूल। अब मान लीजिए मुझे ये पोर्टेबल कूलर बेचना है अपनी वेबसाइट पे। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इसका ऐड हो। अब ऐड जनरेट करने के लिए मुझे सबसे पहले चैट जीपीटी पे जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिखूँगी कि इस पोर्टेबल कूलर की यूएसपीज़ क्या है, मुझे क्या-क्या ऐड करना है। वो प्रॉम्प्ट जनरेट करवाऊँगी, सेम टू सेम दूँगी नैनो बनाना को एंड एज़ यू कैन सी इसने मुझे मल्टीपल जनरेशंस दी, लेकिन एक जनरेशन इसने मुझे ये वाली दी है व्हिच आई लाइक्ड वेरी मच। मतलब ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जिसमें सारी यूएसपीज़ भी लिखी हुई हैं, योर पर्सनल पोर्टेबल कूलर एंड ह्यूमिडिफायर, कूल ब्रीज, स्टे कूल एनीवेयर, ऐसे करके सारा ग्राफिक ऐड भी जनरेट कर दिया है। इसके पहले इसने मुझे 6-7 जनरेशंस और दी, बट उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ थी, तो इटरेशंस करने के बाद मैं यहाँ पर फाइनली पहुँची हूँ। अब इसे थोड़ा-सा ना किक इट अप अ नॉच करके देखते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहती हूँ कि मैं इस स्पेसिफिक ऐड में दिखूँ या फिर मैं चाहती हूँ कि मेरा ऐड इसमें आए। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अपना अवतार लाइक मेरी कोई भी इमेज है या कुछ भी है, उसे चैट जीपीटी पर लेकर जाऊँगी और चैट जीपीटी को बोलूँगी कि ये वाले मॉडल को मुझे अपने प्रोडक्ट में इंटीग्रेट करना है, मुझे उससे रिलेटेड प्रॉम्प्ट दो। और यही मल्टीपल ट्राई आउट्स करने के बाद इसने मुझे सबसे पहले ये जनरेशन दी व्हिच इज़ गुड, बट जो सेटअप है, सेटअप में वो कूलर सेंस नहीं बना रहा है, तो मैं इसे फिर वापस प्रॉम्प्ट दूँगी डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे क्या चाहिए। अब जो दूसरा मेरे को जनरेशन मिला है दैट इज़ दिस व्हिच लुक्स प्रीटी कूल बिकॉज़ अब देखो मैं सोफ़े पे बैठी हूँ, मेरे बाल काइंड ऑफ उड़ रहे हैं एंड कूलर सामने रखा हुआ है और सब कुछ अच्छे से लिखा भी हुआ है व्हिच टर्न्स इंटू अ रियली गुड ग्राफिक एड। एंड मैं अपने आप को भी इस ग्राफिक ऐड में यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको भी ये एग्ज़ैक्टली करना है तो आप अपनी कोई भी इमेज नैनो बनाना पर अपलोड करके डायरेक्टली उसे बोल सकते हो कि मुझे इसमें इंटीग्रेट कर दो। अब लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सेटअप्स चेंज करने हैं बैकग्राउंड के, मैं चाहती हूँ मेरे कपड़े चेंज हो जाएँ, तो यही सेम चीज़ मैं जाके चैट जीपीटी को बोलूँगी। चैट जीपीटी जब मुझे प्रॉम्प्ट दे देगा, मैं सेम आके नैनो बनाना पर डालूँगी एंड एज़ यू कैन सी इसने मुझे इतनी सारी जनरेशंस क्रिएट करके दिए हैं जिसमें बैकग्राउंड भी चेंज्ड है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, हर जगह डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स दिख रहे हैं एंड मेरे पास मल्टीपल इन्फोग्राफिक्स आ गई हैं। अब देखो डिफरेंस यही है, इसने मुझे इमेजेस बेकार भी जनरेट करके दिए हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। अब इसके पीछे रीज़न सिंपल सा है, बेकार जनरेशंस में मैंने उसे सही तरीके से गाइड नहीं किया कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन जो अच्छी जनरेशंस हुई हैं उसमें मैंने सही तरीके से उसे गाइड किया कि मुझे ऐसी इमेजेस जनरेट करके दो। दैट्स व्हाई मुझे इतना अच्छा इमेज जनरेशन मिला है। अब इसके बाद एक और प्रोडक्ट लेते हैं व्हिच इज़ अ टम्बलर। सबसे पहले चैट जीपीटी पर जाएँगे, ये जो पूरा प्रॉम्प्ट आप देख रहे हो ना हाइपर रियलिस्टिक फोटोशूट का, ये मैं कॉपी करूँगी एंड मैंने पिंटरेस्ट से ये टम्बलर की इमेज डाउनलोड कर रखी है। ये कॉपी करके मैं नैनो बनाना पर पेस्ट करूँगी एंड एज़ यू कैन सी इसने मुझे ये इमेज जनरेट करके दी है व्हिच इज़ प्रीटी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई डाउनलोडेड। अब इसको इन्फोग्राफिक में कन्वर्ट करने के लिए वही सेम प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, चैट जीपीटी पे जाएँगे, उसको पूरी यूएसपीज़ बताएँगे एंड जो मुझे प्रॉम्प्ट मिलेगा, इमेज अपलोड करके साथ में ये प्रॉम्प्ट भी अपलोड कर दूँगी एंड जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसने मुझे बहुत ही अच्छी इमेज जनरेट करके दे दी है एंड साइड साइड में लिख दो कि उसकी यूएसपीज़ क्या है और उसने बहुत सही तरीके से मुझे लिख कर दिया है। अब एक चीज़ और की जा सकती है कि मैं इस टम्बलर के अराउंड अपना बेसिकली कुछ क्रिएटिव पिक्चर क्रिएट करूँ। अब वो क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, आप अपना अवतार अपलोड कर दो नैनो बनाना पर। मैंने नैनो बनाना को एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है कि मुझे मैं कैसी चाहिए हूँ। तो मैंने अपने आप को थोड़ा पिंकिश बनाने की कोशिश की है बिकॉज़ थोड़ी टम्बलर की वाइब से मैच होगा एंड प्रॉम्प्ट डाल दिया है जो मुझे चैट जीपीटी ने दिया था एंड देखो इसने मेरे को ये इमेज जनरेट करके दी है। अब
ये भी किया जा सकता है कि मैं अपनी इमेज को और वो टम्बलर को साथ में यूज़ करूँ और उसका एक कुछ क्रिएटिव ऐड बनाऊँ। तो सबसे पहले मैं वो दोनों इमेजेस अपलोड कर दूँगी और इसको प्रॉम्प्ट दे दूँगी सिंपल सा कि भाई मुझे इस तरीके की इमेज चाहिए एंड नैनो बनाना पर आकर यही सेम चीज़ पेस्ट करेंगे एंड एज़ यू कैन सी इसने मैं पिंक कलर के हुडी में हूँ, मैंने ये पकड़ा हुआ है, ये मैंने इंस्पिरेशन ली थी पिंटरेस्ट से और यही इंस्पिरेशन मैंने नैनो बनाना को देख के कहा कि बस फेस स्वैप कर दो। एंड यहाँ पर इसने मुझे ये जनरेट करके दिया है। अब यही सेम प्रोसेस यूज़ करके आप इसे ग्राफ़िक में कन्वर्ट कर सकते हो जैसा कि आप ये देख रहे हो एंड इसी प्रोसेस का यूज़ करके आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ इमेजेस जनरेट कर सकते हो अपने लिए, अब किसी के बिज़नेस के लिए, एज़ अ फ्रीलांसर, एज़ अ मार्केटर या फिर एज़ अ स्टूडेंट या फिर अगर सिंपली आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। बिकॉज़ अगर आपको थंबनेल्स क्रिएट करने हैं, वेबसाइट का बैनर क्रिएट करना है, इसकी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर 2-3 चीज़ें और क्रिएट करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ना ये पेमेंट मशीन का कोई दूसरा ऐड चाहिए। अब मैं पहले पेमेंट मशीन गूगल पे सर्च करती हूँ। जैसे कि मुझे ये वाली इमेज बहुत अच्छी लग रही है। अब यही सेम इमेज ना मैं सबसे पहले हिक्सफील्ड पर लेकर जाऊँगी। हम अपना जो कंटिन्यू कर रहे थे प्रोजेक्ट वही कंटिन्यू करेंगे। ये जो हमारा प्रोडक्ट इमेज है ये रहने देंगे। यहाँ पर मैंने जो इमेज डाउनलोड की थी वो भी मैं साथ में ऐड कर दूँगी एंड अब मैं क्या करूँगी मैं कि आई वांट टू जनरेट द सेम ग्राफिक ऐड ऑफ माय POS as you can see above. Upload post images never over just अब मैंने इसको एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट दे दिया है कि भाई मेरे को ना यही सेम इमेज जनरेट करवानी है लेकिन अपने पीओएस मशीन के लिए मैं दोनों नैनो बनाना पर अपलोड करूंगी। आप बस मुझे प्रॉम्प्ट दे दो कि मुझे एक्चुअली में क्या उसे बताना पड़ेगा। इसने मुझे बहुत ही क्लीन सा प्रॉम्प्ट दे दिया है। यही सेम प्रॉम्प्ट अब मैं नैनो बनाना पर पेस्ट करूंगी। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं वापस आ जाऊंगी नैनो बनाना पे। यहाँ पर मैं पहले तो अपनी दूसरी इमेज अपलोड करूंगी जिस जो मेरी रेफरेंस इमेज है और रेफरेंस इमेज के थ्रू मैं एआई को समझाऊंगी कि मुझे इस तरीके की बेसिकली इमेज जनरेशन चाहिए। अगर आपको कभी लगता है कि मुझसे प्रॉम्प्ट नहीं जनरेट हो रहे हैं, मैं सही तरीके से इमेजेस नहीं क्रिएट करवा पा रहा हूँ, तो अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो आप उसका यूज करके भी बहुत इजीली इमेजेस जनरेट करवा सकते हो। एज़ यू कैन सी उसने मुझे ऑलमोस्ट सब कुछ सेम क्रिएट करके दे दिया है, कलर कोड भी चेंज कर दिया है। जो कलर कोड उस पीओएस मशीन का था वही सेम कलर कोड में दिया है एंड बहुत क्रेज़ी जनरेशंस करके दिए हैं। तो आप रेफरेंसेस का यूज़ करके भी बहुत ईज़िली इमेजेस जनरेट करवा सकते हो। अब आई होप आपको इमेज जनरेशन का तो बहुत क्लियर आइडिया हो गया होगा। इमेज जनरेशन में किस टूल का आप यूज़ करते हो, किस तरीके से करते हो, वो इतना मैटर नहीं करता। सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस तरीके से उसे विजुअलाइज़ कर रहे हो, कितना क्रिएटिवली सोच रहे हो और कितने सही तरीके से एआई को उसके बारे में गाइड कर पा रहे हो। अगर आप इन 3 चीज़ों में सक्सेसफुल हो जाते हो, तो आप बहुत क्रेज़ी इमेज जनरेशन कर सकते हो। आप वेबसाइट बैनर्स, अपने लिए थंबनेल्स, ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स, अपने अवतार्स क्रिएट करना, अपने अवतार्स को मल्टीपल सीन्स में यूज़ करना, सब कुछ ईज़िली कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली अभी हम और इन डेप्थ वीडियो जनरेशन में सीखेंगे, जहाँ पर हम सीन्स का यूज़ करके वीडियोज़ भी जनरेट करेंगे। ये तो बहुत ही बेसिक पार्ट है एआई का, लेकिन अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वीडियो जनरेशन के बारे में, व्हिच विल टोटली ब्लो योर माइंड। तो अभी तक हम समझ रहे थे कि आप अपने लिए इमेज जनरेशन कैसे कर सकते हो, जहाँ पर हमने ग्राफिक एड्स बनाए, वेबसाइट बैनर्स क्रिएट किए, थंबनेल्स क्रिएट किए। अब अगर आपको इमेज जनरेशन आ गया है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रिएटिव पार्ट ऑफ दिस मास्टर क्लास, बिकॉज हम बात करने वाले हैं वीडियो जनरेशन के बारे में एंड किस तरीके से आप क्रेजी वीडियोस जनरेट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे इस समय इतने एआई वीडियोस वायरल हो रहे हैं एंड इतने सारे उसके एस्पेक्ट्स निकल कर आ गए हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है ये समझ ही नहीं आता है। तो यहाँ पर अभी मैं गाइड करूंगी आपको कि आप किस तरीके से वीडियो जनरेशन करोगे, किस तरीके से प्रॉम्प्टिंग होती है, किन किन टूल्स का यूज किया जा सकता है एंड अ लॉट मोर अदर थिंग्स। अब बात करते हैं देखो वीडियो जनरेशन के बारे में। ये सुनने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन
लेकिन अगर आप 3-4 साल पहले जब एआई एकदम मार्केट में आ रहा था और आप उसमें उस टाइम पे किस तरीके की वीडियो जनरेशंस होती थी, अगर वो देखोगे और आज के टाइम पर वो कितनी रियलिस्टिक अल्ट्रा HD 4K में आपको वीडियोस क्रिएट करके दे रहा है, अगर आप वो देखोगे तो बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है। पहले कोई कैरेक्टर कंसिस्टेंसी नहीं होती थी। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को मल्टीपल सीन्स में यूज करूँ और एआई मेरा चेहरा कंसिस्टेंट नहीं रख पाता था, बट आज के टाइम पर क्लोन्स जनरेट करना, साथ ही साथ अपना खुद का अवतार बनाना, कोई एआई इन्फ्लुएंसर बनाना, अपने लिए एड्स क्रिएट करना, मल्टीपल चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है। मैंने जैसे आपको इमेज जनरेशन में बताया था, जितना बेटर आप क्रिएटिवली उसे सही तरीके से यूज़ करते हो वो आपको उतने बेटर रिजल्ट्स देगा। आप उतना बेटर विजुलाइज करो, आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देखो बहुत सारे टूल्स हैं वीडियो जनरेशन के, लाइक इट्स अ ट्री। अब वीडियो जनरेशन के टूल्स में अभी क्या क्या बहुत ज़्यादा फेमस है, वन इज़ VO3 जो गूगल का खुद का टूल है। इसके बाद एक है विच इज़ कॉल्ड क्लिंग AI। इसके अलावा और टूल्स हैं जैसे सीड ड्रीम हो गया, सोरा हो गया। सोरा तो ऑब्वियसली बंद हो गया, बट ऐसे मल्टीपल टूल्स अवेलेबल थे वीडियो जनरेशन के लिए। एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप भले ही कोई भी चीज़, लाइक अगर आपको इमेज जनरेट करना है या इफ़ यू हैव टू डू एनीथिंग, आप अगर फ्री टूल्स पे करना चाहते हो तो करो, बट अगर आपको वीडियो जनरेशन स्पेसिफिकली करनी है तो आपको पेड टूल्स खरीदने पड़ेंगे एट एनी कॉस्ट, बिकॉज पेड टूल्स में ही आप उतना बेटर आउटपुट निकाल पाओगे। एंड अब आते हैं कि मुझे कौन सा टूल सबसे पहले यूज करना चाहिए, VO3 करूँ, क्लिंग AI करूँ। तो देखो मेरा सबसे अच्छा सजेशन ये रहता है कि आप हिक्सफील्ड AI का सब्सक्रिप्शन ले लो। ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो जनरेशन प्लेटफॉर्म है अभी करेंटली आउट देयर। अगर आपको क्लोन्स क्रिएट करने हैं तो हम हेजन यूज करके अभी क्लोन भी क्रिएट करेंगे, बट सबसे पहले ये समझते हैं कि आप हिक्सफील्ड क्यों खरीदो। अब देखो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आ गई हूँ, मैं आपको लाइव शोकेस करती हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पर जो वीडियो का ऑप्शन है ना, यहाँ पर देखो आपको सीड डांस का जो नया वर्जन है वो भी मिल जाएगा, क्लिंग AI मिल जाएगा, सोरा मिल जाएगा बट अभी वो कुछ दिनों में हट जाएगा, VO3 मिल जाएगा, वॉन मिल जाएगा। इसके अलावा इनके पास सिनेमा स्टूडियो है, मार्केटिंग स्टूडियो है। इतने सारे ऑप्शंस हैं कि अगर आपने इसका सब्सक्रिप्शन ले लिया ना तो आपको लिटरली वीडियो जनरेशन से रिलेटेड कुछ भी करना है, यू कैन डू इट प्रिटी ईजिली। क्रेडिट बेस्ड होता है, आप क्रेडिट्स टॉप अप कर सकते हो, सही तरीके से यूज़ करोगे तो कम क्रेडिट्स लगेंगे एंड इट्स प्रिटी ग्रेट। तो मैं आपको VO3 या जो भी मॉडल यूज़ करूँगी सब कुछ हिक्सफील्ड पर ही करके दिखाऊंगी, बिकॉज यही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है मार्केट में अभी जो आपको सारे मॉडल्स एक ही लोकेशन पर एक्सेस करने की अपॉर्चुनिटी देता है। ये मॉडल्स काम कैसे करते हैं या फिर ये मॉडल्स किस चीज़ में बेस्ट है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीड डांस 2.0 है, अगर आपको सीन बाय सीन वीडियोस क्रिएट करनी है, अपने आप को मल्टीपल सीन्स में यूज करना है, कुछ सिनेमैटिक क्रिएट करना है, तो सीड डांस वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स आउट देयर। एंड अगर आप चाहते हो कि आप कुछ वीडियो शूट कर रहे हो और आपका कोई क्लोन या फिर कोई सेम बंदा आपके जैसा सेम टू सेम एक्ट करे, आप मे बी क्लैप कर रहे हो तो वो क्लैप करे, आप हाई कर रहे हो तो वो हाई करे, एंड लिटरली डज एवरीथिंग दैट यू डू। और अगर आप चाहते हो कि आपको किसी और का मोशन कॉपी करना है, लाइक कोई और कुछ कर रहा है एंड आप चाहते हो कि आपका AI क्लोन वो करे, लाइक फॉर एग्जाम्पल वो आपकी तरह नमस्ते कर दे, आप ही की तरह ऐसे रोली पोली कर दे या फिर चुटकियां बजा दे, लाइक यू कैन टेल योर AI टू डू एवरीथिंग। एंड आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपके पास अच्छा सेटअप नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, लाइटिंग नहीं है, तो यू कैन ईजिली चेंज योर बैकग्राउंड। जैसे देखो 1 2 3 4 5। एंड अगर आप चाहो तो आप अपने आउटफिट्स भी चेंज कर सकते हो, जैसे अभी मैंने ये पहना है, इसके बाद आई कैन वेयर दिस, एंड इसके बाद आई कैन वेयर दिस, एंड इसके बाद आई कैन वेयर दिस। सो आई हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एज ए कंटेंट क्रिएटर कि मैं अपने वीडियोस को मल्टीपल तरीके से यूज कर सकती हूँ। एंड मोशन कंट्रोल करने के लिए या फिर अपने मोशन को कैप्चर करने के लिए AI के थ्रू आप क्लिंग AI मोशन कंट्रोल का यूज करते हो, जो क्लिंग AI का वन ऑफ द बेस्ट टूल्स आउट देयर है। गूगल VO3 का आप कब यूज करोगे, जब आपको बेसिकली कोई भी टाइप का वीडियो जनरेशन करना हो, कैरेक्टर कंसिस्टेंट रख के अगर आपको कोई सिनेमा लाइन क्रिएट करनी है, कोई स्टोरी बोर्ड क्रिएट करनी है, तो VO3 ऑलमोस्ट हर एक चीज के लिए बेस्ट है। देखिए आपको ना बेसिक वीडियो जनरेशन के बारे में पता होगा, आप ChatGPT का यूज करके प्रॉम्प्ट जनरेट करोगे, उसे किसी भी AI मॉडल पर डालोगे एंड यू आर डन, आपको वीडियो जनरेटेड मिल जाएगी। हम थोड़ा
किक इट अपन नॉच करके ही स्टार्ट करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कोई प्रोडक्ट है और मुझे उस प्रोडक्ट का एक वीडियो ऐड बनाना है, ऐसा ऐड जहाँ पर वो इन्फ्लुएंसर कुछ बोल रही है या फिर कुछ उस बारे में बात कर रही है, एंड मैं अपना खुद का ही कैरेक्टर यूज़ करके वो वीडियो क्रिएट करूँगी जहाँ पर मैं वो प्रोडक्ट शोकेस कर रही हूँ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले ना हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, मैंने इसकी इमेज 2-3 इमेजेस डाउनलोड कर ली हैं। एंड अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ हिक्सफील्ड पे। हिक्सफील्ड में आपको एक मार्केटिंग स्टूडियो का ऑप्शन दिखता है एंड मैंने यहाँ पर यूजीसी सिलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पर रेशियो वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हो। यहाँ पर अभी मैं सबसे पहले इन शूज़ की फ़ोटो अपलोड करूँगी चैट जीपीटी पर और उसे अच्छे से समझा दूँगी कि मुझे एक्चुअली में चाहिए क्या। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सो दिस इज माई प्रोडक्ट एंड आई वॉन्ट टू क्रिएट एन यूजीसी एड विद दिस फ्रॉम द अवतार आई विल अपलोड, कैन यू राइट मी अ प्रॉम्प्ट फॉर द यूजीसी एड, आई वॉन्ट द मॉडल टू होल्ड दिस एंड टॉक अबाउट इट एंड स्क्रिप्ट शुड गो समथिंग लाइक। मैंने एक छोटी सी स्क्रिप्ट भी दे दी है कि ये बोलना चाहिए एआई। मैंने अब ये सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगी। आप चाहो तो मैनुअली प्रोडक्ट्स को ऐड भी कर सकते हो और लिंक भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास इमेजेस हैं तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड करूंगी और फिर इसका एआई ऑटोमेटिकली मेरे प्रोडक्ट को एनालाइज करेगा एंड डिस्क्रिप्शन लिख देगा। बट मैंने यहाँ से डिस्क्रिप्शन उठा के थोड़ा सा और ऐड कर दिया है ताकि स्क्रिप्टिंग में उसे और थोड़ी हेल्प मिल सके। अब मैंने इमेजेस यहाँ पर अपलोड कर दिए। मैं क्रिएट प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगी एंड मुझे बस अपना ये जो प्रोडक्ट है ये सिलेक्ट करना है। अब थोड़ा सा आगे चल के अब मैं अपना अवतार क्रिएट करूंगी तो मैं यहाँ पर ना अपलोड करूंगी अपना अवतार। अब बस मुझे इसे रन करना है। आप यहाँ पर आप स्टाइल, आपका जो रेशियो है, आपको किस क्वालिटी में वीडियो चाहिए और साथ ही साथ क्या टाइम स्टैम्प में चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। एंड एज यू कैन सी जनरेशन्स में ऑब्वियसली टाइम लगता है बट आई विल शो यू हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। जैसे इसने मुझे ये जनरेशन करके दी है। तो मैंने ना ऐसी ही सिमिलर प्रॉम्प्ट्स देके 2-3 जनरेशन्स क्रिएट करी है एंड एज यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। एंड इफ यू सी एट द वीडियो ऑब्वियसली इसने मेरा फेस एकदम प्रॉपरली रीड नहीं किया है बिकॉज जब तक आप अपना खुद का प्रॉपर क्लोन नहीं क्रिएट करते हो और उसे सही तरीके से ट्रेन नहीं करते हो तब तक आपके लिए एकदम रियलिस्टिक क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट इफ यू सी एट द यूजीसी वीडियो इट प्रॉपरली लुक्स लाइक एन एड। ऐसा लग रहा है एक्चुअली में कोई इन्फ्लुएंसर बात कर रहा है। यू कैन सी कि उसने प्रोडक्ट जो है वो कितने सही तरीके से कैप्चर किया है। ये भी आप देखो कि उसने किस तरीके से शोकेस किया है, लाइक पहन के भी दिखाया है, साथ में मैं उसको टच कर रही हूँ एंड एवरीथिंग फील्स वेरी नॉर्मल। अब यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। अब ना एक और टाइप का एड क्रिएट करते हैं। मेरे पास एक प्रोडक्ट है ये नथिंग के ईयरबड्स एंड इसी का यूज करके हम एक हाइपर मोशन वाला एड क्रिएट करेंगे जहां पर बी रोल्स चलेंगे, सब कुछ बहुत प्रॉपरली शोकेस होगा। अब मैंने जो ये प्रोडक्ट की पिक्चर खींची है ना, ये मैंने चैट जीपीटी पर ऐड कर दिया है एंड यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट इसको दे रही हूँ। अब मैंने लिखा है आई वॉन्ट टू क्रिएट अ हाइपर मोशन एड फॉर दिस प्रोडक्ट। मैंने 2-3 इमेजेस ऐड कर दिए। कैन यू राइट मी अ प्रॉम्प्ट सीन बाय सीन व्हाट शुड हैपन इन द एड विथ टेक्स्ट एंड एवरीथिंग, नथिंग बट 2 Pro, this is the product, please generate prompts for the same। अब ये मेरे को प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके देगा। जैसे एज यू कैन सी इसने मुझे हर सीन का प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिया है एंड इसमें मैं 3 अलग अलग टाइप में सीन्स क्रिएट करूंगी और बाद में उसे एडिटिंग में हम मर्ज करेंगे बिकॉज 8 सेकेंड्स की अगर आप क्लिप्स जनरेट करते हो तो प्रिटी ईजी हो जाता है आपके लिए भी उसे सही तरीके से गाइड करना। तो ये जो मुझे प्रॉम्प्ट्स मिले हैं इसे मैं फर्स्ट 8 सेकेंड्स तक के लिए यूज़ करूँगी एंड अब मैं आ जाऊंगी यहाँ पर वापस से अपना एक प्रोडक्ट क्रिएट करूँगी। मैंने नथिंग का जो वेबसाइट का लिंक है, मेन उसका जो प्रोडक्ट लिंक है वो यहाँ पर ऐड कर दिया है एंड मेरा ये प्रोडक्ट क्रिएट हो गया है। ये ऑटोमेटिकली सब कुछ फेच कर लेगा एंड जैसे ही इसने फेच किया मैंने यहाँ पर अपना बेसिकली स्क्रिप्ट ऐड कर दिया। मेरा जो प्रॉम्प्ट है मैंने टेक्स्ट भी ऐड करने बोला उसको, लेट्स सी वो टेक्स्ट सही तरीके से जनरेट करता है कि नहीं। मैंने यहाँ पर हाइपर मोशन सिलेक्ट कर रखा है बिकॉज मैं हाइपर मोशन ऐड चाहती हूँ तो वो जो एआई है उसी हिसाब से एक्ट करेगा। 16:9 रखा है बिकॉज
हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हम इसे लेंगे एंड लेंथ इसकी 8 सेकेंड रखी है। अब यहाँ पर मैं अवतार इसलिए नहीं ऐड कर रही बिकॉज यहाँ पर मुझे अवतार की ज़रूरत नहीं है। अब यही सेम प्रोसेस रिपीट करूँगी मैं और इसके 3 डिफरेंट सीन्स क्रिएट करूँगी। इसको हम फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 सीन्स क्रिएट कर लिए हैं इसके। अब यहाँ पर ना अप्रॉक्सीमेटली 10 से 1 मिनट तो लगते हैं एक जनरेशन आने में। एंड अब देखो एक जनरेशन आ चुकी है मेरे पास। लेट्स सी कि वो कैसा हुआ है। जैसे ये देखो कितना क्रेजी है, सारे बर्ड्स और जो मैंने उसको बोला था कि वो प्रॉपर ओपन होना चाहिए, अंदर के स्पेक्स दिखने चाहिए, सारी चीज़ें इसने बहुत परफेक्टली करी हैं। ये मेरा सेकंड पार्ट है। एज यू कैन सी इसने सेकेंड पार्ट भी बहुत सही तरीके से मेरे को जनरेट करके दिया एंड इवन द थर्ड पार्ट। मल्टीपल कलर शोकेस हो रहे हैं, सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, टेक्स्ट बहुत सही तरीके से इसने लोकेट किया है, खुद का म्यूज़िक भी ऐड कर दिया है। अब मैं चाहूँ तो अपने हिसाब से म्यूज़िक ऐड कर सकती हूँ, पीछे कुछ वॉइस ओवर ऐड कर सकती हूँ। ये तीनों वीडियोस हम कैनवा में लेकर आ जाते हैं। कैनवा पर मैंने ये तीनों ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा मैच करके this is how the final version looks like. एज यू कैन सी अगर ये वीडियो नॉर्मली अगर हमें मैनुअली जनरेट करना पड़ता है या फिर क्रिएट करना पड़ता है, इट वुड हैव टेकन अ लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम, बट आई जस्ट जनरेटेड 3 सीन्स। मैंने चैट जीपीटी, हिक्सफील्ड में, मार्केटिंग स्टूडियो में सिर्फ हाइपर मोशन का यूज़ करा एंड दिस इज वॉट आई गॉट। एंड ऐसे आप भी इसे ईजिली क्रिएट कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना चाह रही हूँ पेड टूल्स और फ्री टूल्स के बीच में। आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यार फ्री टूल्स का कुछ बताओ ना, पेड टूल्स का तो सेंस नहीं बनता है। देखो अगर आपको जेन्युइनली लाइफ में एआई सीखना है, एआई को सही तरीके से यूज करना है एंड इवन उसे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है, तो इसे एक एंगल से सोचो। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर आप यही सेम चीज मैनुअली जनरेट करवाते या फिर क्रिएट करवाते तो आपको एक बड़ी टीम लगती, उसमें वीडियो कैमरास लगते, बहुत सारे प्रोफेशनल लाइटिंग्स लगती, कोई ऐसा लगता प्रोफेशनल जो उसको शूट करके देगा, एंड दैट वुड हैव कॉस्टेड यू अ लॉट मोर रैदर देन व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, बिकॉज इन टूल्स के सब्सक्रिप्शन इतने महंगे नहीं होते जितना महंगा आपका इसका मैनुअल वर्क पड़ेगा। तो इट्स ऑलवेज बेस्ट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे फ्री टूल्स के साथ भी कंपेयर करते हैं, अगर यही सेम चीज़ मुझे जनरेट करनी होती है किसी फ्री एआई टूल को यूज़ करके तो मुझे उसे कंपैरेटिवली ज़्यादा गाइड करना पड़ता उसे। अभी तो मैंने हाइपर मोशन एज ए सेटिंग सिलेक्ट कर ली, लेकिन अगर मैं किसी फ्री एआई टूल पर जाती तो मुझे हाइपर मोशन एज ए सेटिंग नहीं मिलती, मुझे उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ता कि हाइपर मोशन ऐड होता क्या है, उसे प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ता, तब जाके वो मेरे को कहीं ना कहीं ये रिजल्ट प्रोवाइड कर पाता। और यहाँ पर पेड एआई टूल्स का जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, बिकॉज आपके पास प्री प्रिपेयर्ड कई सारे ट्रेनिंग मॉडल्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। यू हैव टू यूज योर क्रिएटिविटी एंड विजुअलाइजेशन एंड क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट। अब ना हम ट्राई करते हैं कि हम किटकैट का बहुत ही क्रिएटिव ऐड कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरा गोल रहेगा कि मैं किटकैट की इमेजेस या उसका लैंडिंग पेज कहीं से ढूंढ लूँ। मेरे को लैंडिंग पेज यहाँ पर मिल गया है, तो अब मैं इसका एक पहले प्रोडक्ट बना लूँगी यही मार्केटिंग स्टूडियो में आकर। तो मेरा यहाँ पर प्रोडक्ट जनरेट हो गया है। पहले मैं ये वाला जो अपना प्रोडक्ट है इसे सिलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पर मैं इमेजेस अपलोड करके या फिर प्रोडक्ट की डायरेक्ट लिंक ऐड करके कुछ भी क्रिएट कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर मेरा गोल रहेगा कि मैं ये जो वाइल्ड कार्ड वाला ऑप्शन है ना इसे सिलेक्ट करूँ। और ये जो मेरे को वीडियो दिख रहा है यहाँ पर ये भी एक चॉकलेट का ही ऐड है, तो मैं इसी का इंस्पिरेशन लेके क्रिएट करना चाह रही हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, ये जो वीडियो है इसे नए टैब में ओपन करके सबसे पहले तो डाउनलोड कर लूँगी।
अब मैंने चैट जीपीटी से बोला है कि आप मेरे को यही वाला सेम किटकैट के लिए क्रिएट करना है, तो आप मेरे को थोड़ा सा प्रॉम्प्ट दे दो हर एक सीन का कि मैं कैसे क्रिएट कर सकती हूँ। एंड चैट जीपीटी ने यहाँ पर मुझे सही रिस्पॉन्ड नहीं किया है। लाइक व्हाट आई कैन सी इज़ कि इसने वीडियो देखी ही नहीं है। एंड चैट जीपीटी मेंशन कर रहा है कि वो वीडियोस डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। तो हम यहाँ से स्विच करेंगे और जाएंगे अब क्लॉड एआई पे। क्लॉड एआई पर ये सेम वीडियो अपलोड करने पर भी उसने कहा कि वो वीडियो एक्सेस नहीं कर सकता है। तो अब मैं इस वीडियो को ना frameextractor.com पर लेकर जाऊंगी और यहाँ पर इसके फ्रेम्स निकाल लूँगी ताकि मैं फ़ोटो अपलोड करके एआई को समझा सकूँ। तो यहाँ पर मैंने जो भी इम्पोर्टेंट फ्रेम्स थे वो सारे डाउनलोड कर लिए हैं। ये सेम फ्रेम्स मैंने अभी क्लॉड एआई पर डाले हैं और ये क्लॉड एआई को मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है कि मेरे को ऐसा ही सेम टू सेम वीडियो क्रिएट करना है, नॉट फॉर दिस चॉकलेट बट फॉर किटकैट। तो आप मेरे को सीन बाय सीन प्रॉम्प्ट्स दे दो। इसने मुझे प्रॉम्प्ट्स दे दिए हैं। यहाँ पर वाइल्ड कार्ड सिलेक्टेड है, 9:16 रेशियो है, 720p, 8 सेकेंड की एक क्लिप चाहिए मुझे। मैंने वही सेम क्लॉड एआई का प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट किया है, प्रोडक्ट और अवतार में अपनी खुद की फोटो सिलेक्ट कर लिया है। ऐसे ही मैं ये जो प्रोसेस है ये 3 सीन्स के लिए रिपीट करूँगी ताकि मेरे को सारी जनरेशन्स मिल जाए। तो फटाफट ये 3 सीन के लिए हम सेटिंग्स ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 सीन्स ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हैं। दिस टेक्स अराउंड 5 मिनट्स टू जनरेट 1 सिंगल क्लिप। तो मैं अब आपको डायरेक्टली फाइनल वर्जन्स दिखाती हूँ। तो इसने मुझे ये जनरेट करके दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो जो वीडियो मैंने इंस्पिरेशन के लिए ली थी ये ऑलमोस्ट वैसी ही है। किटकैट के जगह पे वो रिप्लेस हो गई है। जो चॉकलेट मैंने वहाँ पर पहले यूज़ हो रही थी वो मैंने किटकैट से रिप्लेस कर दी है। एंड पहला सीन तो इसने बहुत क्रेजी बनाया है। एंड इफ़ यू सी द सेकेंड सीन इट्स प्रिटी क्रेजी। एंड मैंने एंड में बोला था हैव अ ब्रेक, हैव अ किटकैट ऐड होना चाहिए। एंड अब इसको मैं वापस से कैनवा पर लेकर जाऊँगी और इन क्लिप्स को मर्ज कर दूँगी।